सुप्रभात प्यारे छात्रों। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा विभाग बिजनौर के प्रयास को आगे बढ़ाती हुई मैं डॉक्टर अनामिका यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नजीबाबाद, जिला बिजनौर। प्यारे छात्रों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम प्रारंभ से श्लोक 3 तक का अध्ययन करेंगे। आज की परिचर्चा के हमारे महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं। नंबर 1, महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का परिचय। नंबर 2, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कथासार संक्षेप में। नंबर 3, नाटक के चतुर्थ अंक के प्रारंभ से लेकर श्लोक 3 तक की हिंदी व्याख्या एवं अनुवाद। प्यारे छात्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक ये महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में मूर्धन्य हैं। न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी इनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संस्कृत काव्य साहित्य में उनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है। उनके विषय में यह प्रचलित है कि पुराकवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावात अनामिका सार्थवती बहु। अर्थात प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका पर स्थित थे। अर्थात कनिष्ठिका अर्थात छोटी उंगली, उनके समान कोई भी कवि दूसरा न होने के कारण अनामिका नाम सार्थक हो गया। अर्थात जो दूसरी उंगली है उसका नाम अनामिका सार्थक हो गया, क्योंकि आज भी उनके समान संस्कृत साहित्य में कोई दूसरा कवि नहीं है। उनके वैदुष्य की प्रशंसा करते हुए संस्कृत के पंडितों ने कहा, काव्येषु माघः कवि कालिदासः। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक की गणना विश्व साहित्य में होती है। भारतीय आलोचकों ने इसे नाटक साहित्य में सर्वश्रेष्ठ बताया है। उनकी इस नाटक के विषय में यह प्रचलित है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक सुंदर है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम। पश्चिमी विद्वानों ने इसे अपनी दृष्टि में उत्तम माना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नाट्य कला पर मुग्ध होकर जर्मन आलोचक ने ठीक ही कहा है कि अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर के सारे नाटक एक तरफ रख दिए जाएं और कालिदास का एक ही नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरी तरफ रख दिया जाए, तब भी शेक्सपियर के सारे नाटक कालिदास के एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की बराबरी नहीं कर सकते हैं। विश्वविख्यात जर्मन कवि गेटे ने इस नाटक का अनुवाद पढ़कर आनंद विभोर होकर कहा था कि यदि स्वर्ग और पृथ्वी की बातें एक जगह देखना हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन करें। प्यारे छात्रों, ये जो नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह नाम अभिज्ञान और शाकुंतलम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से की जाती है। पहला शब्द है अभिज्ञान। अभिज्ञान शब्द अभि उपसर्ग या धातु और ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि जिसके द्वारा पहचाना जाता है वह चिन्ह, अर्थात पहचान का वह चिन्ह जिसके द्वारा शकुंतला को पहचाना जाता है। दूसरा शब्द है शाकुंतलम। शकुंतला शब्द में अड़ प्रत्यय लग करके शाकुंतलम शब्द बना, अर्थात शकुंतलाम अधिप्रत्यकृतम नाटकम शाकुंतलम। कहने का आशय है कि शकुंतला विषयक नाटक जिसमें शकुंतला जो है मेन नायिका के रूप में स्थित है। अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द की दो व्युत्पत्ति की जाती हैं, दोनों को मिलाकर के दो व्युत्पत्ति की जाती हैं। पहली व्युत्पत्ति है अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला प्रधान नाटक जिसमें अभिज्ञान यानी कि अंगूठी जो है मुख्य रूप से वर्णित है। नंबर 2, दूसरी व्युत्पत्ति है अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी कि अभिज्ञान कहते हैं अंगूठी को, तो अंगूठी के वर्णन से युक्त शकुंतला विषयक नाटक। यह नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में नायक दुष्यंत और जो नायिका हैं वो शकुंतला हैं, जो कि कर्ण ऋषि की पोषक पुत्री हैं, और जो नायक दुष्यंत हैं वो हस्तिनापुर के पूर्ववंशी राजा हैं। इस नाटक का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला और दुष्यंत का आख्यान अनेक अध्यायों में 68 से 74 के बीच में वर्णित है।
इस नाटक में 7 अंक हैं। अब यहाँ हमारी पर्चा का दूसरा बिंदु शुरू हो जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कथासार संक्षेप में। तो इस नाटक में 7 अंक दिए गए हैं। पहले अंक में राजा हस्तिनापुर का जो कुरुवंशी राजा दुष्यंत है वो आखेट खेलने के लिए वन में जाता है और आखेट करते करते संयोगवश वो महर्षि गर्ग के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं और वहीं पर उनका जो है साक्षात्कार शकुंतला से होता है और उनकी कथा सुन करके उसके हृदय में शकुंतला के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय अंक की कहानी में ऋषियों की प्रार्थना पर आश्रम की रक्षा करने के लिए राजा दुष्यंत जो हैं आश्रम में रुक जाते हैं। तृतीय अंक में राजा और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेमालाप का वर्णन है, उनके मिलन का वर्णन है। चतुर्थ अंक में कर्ण ऋषि तीर्थ यात्रा से लौट करके जब आश्रम में आते हैं तो वो आपन शकुंतला को गौतमी, सारद्वत और सारंगम नामक अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेजने की व्यवस्था करते हैं और शकुंतला का आश्रम से जाने का दृश्य बड़ा ही कर्णोत्पादक है, बड़ा ही सुंदर है। 5वें अंक में शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती है परंतु दुर्वासा के अभिशाप के कारण राजा उसे नहीं पहचानता है और ऋषियों के चले जाने के बाद शकुंतला को कोई दिव्य ज्योति जो है आकाश में उठाकर ले जाती है और मारीच के आश्रम में वह अपनी माता के साथ निवास करती हैं। छठे अंक में राजा की नामांकित अंगूठी मछुए के पास से राजा को मिलती है और जिसे देखते ही राजा को शकुंतला की याद आती है और वह अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो उठते हैं। 7वें अंक में इंद्र की सहायता से करने के लिए वह स्वर्गलोक में जाते हैं और दुष्यंत जो है विजय प्राप्त करके जब स्वर्ग से लौटते हैं तो मारीच आश्रम में अपने पुत्र और प्रियतमा से उनका मिलन होता है। इसी मिलन तथा मारीच के आशीर्वाद के साथ यह नाटक समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो 7 अंक की कथा है हमने आपको इसलिए बताई है जिससे कि आप जो हैं अच्छे से आपको, क्योंकि चतुर्थ अंक आपके कोर्स में है लेकिन आपको बाकी उनको भी संक्षेप में कथा का ज्ञान हो जाए, इसलिए मेरे द्वारा ये 7 अंकों की कथा जो है आपको संक्षेप में बताई गई है। समालोचकों ने चरित्र चित्रण, रस परिपाक, भाषा सौष्ठव और संविधान के चातुर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम को संस्कृत नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना है और अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में यह भी कहा जाता है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। प्यारे छात्रों, अब हम जो आपके कोर्स में है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से प्रारंभ से लेकर आगे की कथा, तो आज मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ से स्टार्ट करते हुए श्लोक 3 तक का अध्ययन कराऊंगी। अब हम इसका आरंभ करते हैं। ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्तयो सख्यौ। तब प्रवेश करती हैं कुसुमावचयन, फूलों को चुनते हुए, फूलों को तोड़ने का नाटक करती हुई दोनों सखियां। अब सख्यौ शब्द है द्विवचन का, तो दोनों सखियों से आशय है कि शकुंतला की 2 सखियां हैं, प्रियंवदा और अनसुईया। वो दोनों सखियां जो हैं फूलों का तोड़ने का नाटक करती हुई प्रवेश करती हैं। तो अनसुईया कहती है, इन्हीं दोनों के वार्तालाप के साथ में इस अंक का प्रारंभ होता है। अनसुईया कहती है, हला प्रियंवदे, हला सखी, हला कहते हैं सखी को, सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिनाम निर्व्रत कल्याणा शकुंतला रूप भद्रगामिनी संवृतेति निर्वर्तम मे हृदयम तथा अपि एताप चिंतनीयम। सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्व्रत कल्याणा, गांधर्व विधि से विवाह कर चुकी, गांधर्व विधि से विवाह जिसने कर लिया है, ऐसी शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त हो गई है, उसने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। निवृतम में हृदयम, इसलिए मेरा हृदय जो है वो खुश है या सुखी है। तथापि एताब चिंतनीयम, लेकिन तथापि माने फिर भी कितनी चिंता है। प्रियंवदा कहती है कथमे, कौन सी, यानी कि अब कौन सी चिंता, जब वो अपने पति को प्राप्त हो गई, अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है तो और उसने विवाह भी कर लिया है, तो अब कैसी चिंता। तो अनसुईया कहती है, अद्य सा, आज वह राजर्षि इष्टि परिसमाप्य, वह राजर्षि दुष्ट कौन,
दुष्यंत वह राजर्षि दुष्यंत वह राजा दुष्यंत इष्टि पर समाप्त यज्ञ को समाप्त करके ऋषि भी विसर्जितम ऋषियों के द्वारा विदा लेकर आत्मनो नगरम अपने नगर को प्रवेश करके अंतःपुर समागत अंतःपुर में गया प्रविष्ट होकर अंतःपुर में गए होंगे। इतो गतम वृतांतरम और यहाँ के वृतांत को याद भी उनको होगा या फिर नहीं। कहने का आशय अंतःपुर वो स्थान होता है जहाँ पे राजा की अन्य रानियां रहती हैं। तो वो एक शंका जाहिर कर रही है कि आज वह ऋषि दुष्यंत जो हैं अपने यज्ञ को समाप्त करके ऋषियों से विदा लेकर के अपने नगर में प्रविष्ट होकर के अंतःपुर में गए होंगे, यानी अंतःपुर की रानियों के पास में गए होंगे और वो यहाँ के वृतांत को याद कर भी रहे होंगे या फिर नहीं, या उनको यहाँ का वृतांत जो यहाँ सब कुछ हुआ वो वृतांत उनको याद होगा या फिर नहीं। विश्रब्धा प्रेमदा कहती है विश्रब्धा भवः निश्चिंत रहो न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधी भवंती वैसी आकृतियां गुण विरोधी नहीं होती हैं, यानी कि जैसी आकृति जैसे गुण जैसे राजा दुष्यंत हैं जैसे गुणों से श्रेष्ठ हैं वो जैसे गुणवान हैं वैसे गुण वाले व्यक्ति जो हैं कैसे होते हैं गुण विरोधी नहीं होते, अपने स्वभाव के विपरीत नहीं होते हैं। तात इदामी इमम वृतांतम श्रुत्वा तात यानी पिता कर्म इस वृतांत को सुन करके न जाने किम प्रतिपतस्यत इति न जाने कैसे व्यवहार करेंगे, यानी कि जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत और शकुंतला ने गंधर्व विधि से विवाह कर लिया है तो पता नहीं वो इस समाचार को सुन करके क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। अनसुईया कहती है यथा अहम पश्यामि तस्यानुमत भवेत् यथा अहम पश्यामि तस्यानुमतम भवेत् जहाँ तक मैं सोच रही हूँ जैसा मैं सोच रही हूँ वे इस विवाह को अनुमति दे देंगे। प्रियंवदा कहती है कथमिर कैसे, तो अनसुईया कहती है गुणवते कन्या प्रतिपादनीयम इत्येयं तावत प्रथम संकल्पः गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए ऐसा उनका पहला संकल्प था। और तम यदि देवमेवं संपादयति यदि वह कार्य भाग्य से पूरा हो गया है भाग्यवश हो गया है पूरा हो गया है नन प्रयासेन कृतार्थ गुरुजन तो गुरुजन जो हैं बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो जाते हैं। यानी कि उसका कहने का आशय ये है कि कर्ण ऋषि जो है शकुंतला के लिए चाहते थे कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, यानी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह एक गुणवान व्यक्ति के साथ ही करूंगा ऐसा उनका पहला संकल्प था। और वह संकल्प जो है उनकी अनुपस्थिति में भाग्यवश पूरा हो गया तो ऐसे उसमें बिना प्रयास के ही कर्ण ऋषि जो है कृतार्थ हो जाते हैं। प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य फूल के भाजन का फूल की जो टोकरी उसके हाथ में थी उसको देख करके विलोक्य माने देखकर सखी अविचितानी बलिकर्म पर्याप्तति पुष्पानी हे सखी बलिकर्म पूजा के कार्य के लिए इतने तोड़े गए फूल जो हैं काफी हैं, यानी पूजा कर्म हेतु हमने काफी फूल तोड़ लिए हैं पर्याप्त फूल तोड़ लिए हैं। अनसुईया कहती हैं ननु सख्या अरे सखी शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनिया शकुंतला के जो सौभाग्य देवता हैं यानी शकुंतला के पति के लिए भी पूजा अर्चना करनी है। प्रियंवदा युज्यते ठीक है इति तदेव कर्माभिनय दोनों फूल चुभने का अभिनय करती हैं। नेपथ्य से आवाज आती है आयम अहे भू नेपथ्य करते हैं पर्दे के पीछे से आवाज आती है आयम अहे भू अरे मैं यह आया हूँ यानी कि मैं आया हूँ। अनसुईया कहती है कणु तत्वा ध्यान से सुन करके सखी अतिथि नाम निवेदितम हे सखी किसी अतिथि की आवाज लग रही है किसी अतिथि का निवेदन लग रहा है। अनसुईया प्रियंवदा नन उठज सन्निहिता शकुंतला यानी कि ठीक है कुटिया में शकुंतला मौजूद है, यानी शकुंतला तो कुटिया में अगर किसी अतिथि का निवेदन लग रहा है तो शकुंतला कुटिया में मौजूद है और वो उसको सुन लेगी। तो प्रियंवदा कहती है अद्य पुनर्हृदय न सन्निहिता आज वह मन से कहीं और है, वो शकुंतला में मौजूद तो है लेकिन उसका ध्यान जो है आज कहीं और भी लगा हुआ है, यानी कि कहने का आशय है कि वह अपने पति के ध्यान में मग्न है। अनसुईया भवतु ठीक है अनुमेता बदवी कुसुमयी बस करो इतने ही फूल रहने दो इस प्रकार कहकर के वे दोनों वहां से चल देती हैं। नेपथ्य से फिर आवाज आती है
आ अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अतिथि का अपमान करने वाली। ये बोलते हैं, कौन कहते हैं? दुर्वासा ऋषि, जो वहां पर उपस्थित हुए हैं शकुंतला की कुटिया में। और शकुंतला जो है अपने पति के ध्यान में खोई हुई है, एकाग्र मन से उसके बारे में सोच रही है, और कुटिया में उपस्थित दुर्वासा ऋषि के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाती, ना ही उसको पता चलता है कि कोई मेरी कुटिया में आया है। तो तब दुर्वासा ऋषि जो है कहते हैं कि आ अतिथि परिभावनी, अरे अतिथि का तिरस्कार करने वाली। अब ये श्लोक किताब का चतुर्थ अंक का पहला श्लोक यहाँ पे दिया गया है, जो कि दुर्वासा ऋषि के द्वारा कहा गया है। विचिंतयन्ति यमुमन अन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम नासा बोधतो अपिसम कथा प्रमत्ता प्रथमम कृताम विवाह। विचिंतयन्ति यम अन्य मानसा, यानी कि अपने एकाग्र मन से, अनन्य मानसा एकाग्र मन से, यम जिसको विचिंतयन्ति यानी विचार कर रही हो, यानी एकाग्र मन से जिसके बारे में तुम सोच रही हो, जिसका तुम विचार कर रही हो। तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम, और मुझ तपस्वी को, जो मैं तुम्हारी कुटिया में उपस्थित हुआ हूँ, मुझ उपस्थित तपस्वी को, तपोधनम माने तप के धनी यानी तपस्वी को, न वेत्सि नहीं जान रही हो। स्मरिष्यति त्वाम नासा बुद्धो अपि, तुम्हारे द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर भी, तुम्हारे द्वारा याद दिलाए जाने पर भी वह तुमको, त्वाम माने तुमको, न स्मरिष्यति याद नहीं करेगा। कथाम प्रमत्ता प्रथमम प्रतामिव, जिस प्रकार से उसी प्रकार तुमको याद नहीं करेगा। तुम बार बार याद दिलाओगे फिर भी वो तुम्हें स्मरण उसी प्रकार से नहीं करेगा, जिस प्रकार कोई उन्मत्त व्यक्ति जो है पहले कही गई बातों को, पहले कही गई कथा को भूल जाता है, पहले कही गई कथा उसको याद नहीं रहती है। उसी प्रकार से राजा दुष्यंत, जिसकी याद में तुम खोई हुई हो, यानी कि राजा दुष्यंत की याद में खोई हुई थी, तो जिसकी याद में खोई हो वो तुम उसको बार बार याद दिलाने का प्रयत्न करोगे, फिर भी वो तुमको याद नहीं करेगा। द्वारा से एक बार फिर देख लें। विचिंतयन्ति यम अन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम नासा बोधितो अपि सम कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृताम विवाह। अपने एकाग्र मन से जिसको तुम विचार कर रही हो, जिसके बारे में तुम सोच रही हो, तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थित, माम माने मुझ उपस्थित तपस्वी को भी नहीं जान रही हो। स्मरिष्यति त्वाम नासा बोधितो अपि, बार बार याद दिलाने पर भी वह तुमको याद नहीं करेगा। उसी प्रकार से याद नहीं करेगा जिस प्रकार से कोई उन्मत्त व्यक्ति जो है पहले कही गई बात को भूल जाता है, उसे पहले की गई बातें जो हैं याद नहीं होती हैं। अब इस श्लोक में शकुंतला को निश्चय ही श्राप देते हैं, और श्राप देते हुए यही कहते हैं, कहने का आशय ये है कि जिसके बारे में तुम इतना सोच रही हो, मुझे नहीं पहचान पा रही हो, मैं आया हूँ, उसको तुम भूल जाओगी, और कितना भी याद दिलाओगी तब भी वो उसी प्रकार से याद नहीं करेगा, जिस प्रकार कोई प्रमादी व्यक्ति जो है, कोई उन्मत्त व्यक्ति जो अपनी पहली गई कथा को भूल जाता है। इस श्लोक में यहाँ पे काव्यलिंग, उपमा, छेकानुप्रास है, और इस श्लोक में वंशस्थ छंद का वर्णन किया गया है। और यही जो श्लोक है, श्राप की जो घटना है, यही अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का एक मोड़ है, जिसके द्वारा राजा के धीरोदात्त की रक्षा हो गई है। अब आगे प्रियंवदा कहती है, हाधिक, अरे धिक्कार है, अप्रिय में समृतम, बुरा हो गया यानी अप्रिय हो गया। कस्मिन्नपि पूजा है अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, किसी पूजनीय के प्रति, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया। वो कहती है कि अप्रिय हो गया, किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने अपराध कर दिया। पूरा अवलोक सामने देखकर, ना खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, एषा दुर्वासा, यह तो दुर्वासा ऋषि हैं, सुलभ कोपो महर्षि, जो कि अत्यधिक क्रोध करने वाले हैं, शीघ्र ही क्रोध करने वाले हैं। तथा सप्तवा, वैसे ही वो श्राप देकर के वेग बल्लोत फुल्लया, तेजी के साथ, तेजी आवेग के साथ अनिवार्य गति से वो लौट गए, यानी कि उसको श्राप देने के बाद में तेजी के साथ वहां से लौट गए। को अन्यो हुत बहाग दग्धुम प्रभवती, यानी अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है, यानी अग्नि को छोड़ करके भला कौन जला सकता है। ये बच्चों सूक्ति भी है आपके इस अंक में, को अन्यो हुत बहाग दग्धुम प्रभवती, यानी कि
दुर्वासा ऋषि के अतिरिक्त ऐसा कठोर श्राप और कौन दे सकता है, यानी कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने का काम कर सकता है। निश्चय ही दुर्वासा ऋषि ने ही किया है। प्रियमदा कहती है, अनसुईया कहती है, गच्छ जाओ, पदयो प्रणम्य निर्वतयेन यावत अहम अर्घ उदक उपकल्पयामि। जाओ और पैरों में पड़ करके उनको लौटा करके, निर्वतयेन लौटा कर लाओ, यावत अहम जब तक मैं अर्घ और जल तैयार करती हूँ, उनके सत्कार के लिए मैं अर्घ और जल तैयार करती हूँ। प्रियमदा कहती है, तथा ठीक है, इति निष्क्रांतः, इस प्रकार चली जाती है। अनसुईया पदांतरे स्खलितम निरूप्य, यानी थोड़ा सा चल करके गिरने का अभिनय करती है। अहो अरे आवेग स्खलितया गत्या प्रभ्रष्टम मम अग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। अरे आवेग स्खलितया, यानी घबराहट के कारण, गत्या प्रभ्रष्टम, मेरी गति जो है डगमगा गई, यानी मेरी चाल जो है डगमगाने के कारण मेरे हाथों से, मम अग्रहस्तात्, मेरे हाथों से पुष्प का भाजन जो है, वो फूलों की जो टोकरी थी वह गिर पड़ी है। अति पुष्प उच्चयम रूपयति, वो फूलों को जमीन से उठाने का या चुनने का काम करती है, अभिनय करती है। अनसुईया प्रियंवदा सखी प्रकृति वक्रः सा कस्या अनुनय प्रतिग्रहाति। हे सखी, प्रकृति से कुटिल स्वभाव से जो टेढ़े हैं, वो किसके अनुनय को, किसकी प्रार्थना को सुनते हैं, यानी कि वो दुर्वासा ऋषि के बारे में कहती है प्रियंवदा, हे सखी, दुर्वासा ऋषि तो स्वभाव से ही टेढ़े हैं, वो तो कुटिल स्वभाव वाले हैं और वो किसी की प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। किमपि पुनः सान क्रोशः कृता, फिर भी उनमें कुछ दया आ गई, यानी फिर भी उन्होंने मेरी बात सुनी और उनको कुछ दया आई। प्रिय अनुसुईया तस्मिन् वह बते दव्य कतया, उनके संबंध में यही बहुत है कि उन्होंने तुम्हारी बात को सुना और उन्होंने आने के लिए तैयार हुए, उनके लिए यही बहुत है। कहो कथय, कहो। प्रियंवदा यदा निर्वर्तितुम नेच्छति तदा विज्ञापितो मया। प्रियंवदा कहती है कि जब उन्होंने लौटने की इच्छा की तब मेरे द्वारा निवेदन किया गया। मया माने मेरे द्वारा, विज्ञापितो माने निवेदन किया गया, और निच्छति माने इच्छा की, निवर्तितुम माने लौटने की। जब उन्होंने लौटने की इच्छा की तब ही मेरे द्वारा उनसे निवेदन किया गया। क्या निवेदन किया गया कि भगवान प्रथम इति प्रेक्षात् विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्र जनस्य भगवतै को अपराधम मर्सितत्ते इति। हे भगवान, प्रथमम इति, प्रथम भूल है उसकी, प्रथम भूल है, प्रेक्षा विज्ञात तप, आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली, आपकी तपस्या के प्रभाव को ना जानने वाली अपनी दुहित्र जनस्य पुत्री के इस प्रथम भूल को आप प्रथम समझ करके माफ कर दीजिए। यानी कि आप जो है वो आपके तप के प्रभाव को नहीं जान पाई, आपके तप के प्रभाव को ना जानने वाली अपनी बेटी के इस प्रथम अपराध को, प्रथमम इति शब्द आया है, यानी उसकी इस प्रथम भूल को, प्रथम अपराध को आप पहली भूल समझ करके माफ कर दीजिए। अनसुईया ततस्तता, इधर उधर घूमते हुए फिर अनसुईया कहती ततस्ततः, तब क्या हुआ? प्रियंवदा कहती है ततो ना में वचन अन्यथा भवितुम नहीं थी, यानी उन्होंने कहा कि मेरा वचन जो है असत्य नहीं हो सकता, मैंने जो कहा है वो अन्यथा नहीं हो सकता। दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा कि मेरे द्वारा जो कही गई बात है वो कभी झूठ नहीं होती है। तो प्रियंवदा उसको बताती है अनसुईया को, ततो नामे वचन अन्यथा भवितुम नहीं थी, मेरे द्वारा कहा गया वचन अन्यथा नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता, किंतु फिर भी अभिज्ञान आवरण दर्शनीय, पहचान के आभूषण को दिखाने से, पहचान चिन्ह रूपी आभूषण को दिखाने से सापो निर्वत्य, श्राप जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी वह श्राप जो है अपने आप समाप्त, जब शकुंतला जो है अपने पहचान का आभूषण जो राजा दुष्यंत देके गए होंगे उस आभूषण को दिखाएगी तो उनका श्राप जो है समाप्त हो जाएगा। इति, ऐसा मंत्रेमाणम कहते हुए स्वयं अंतर्हिता, वह स्वयं अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि वह फिर वहां से
चले गए, अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। यानी उन्होंने उस श्राप को दूर करने का एक रास्ता बताया, जो कि क्या था, किंतु अभिज्ञान आवरण दर्शने, किसी पहचान के आभूषण को दिखाने से यह श्राप जो है स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा कह करके अंतर्निहित हो गए। पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी इसी श्राप के इर्द गिर्द घूमती है। इसी श्राप के कारण ये अभिज्ञान जो अंगूठी है उसका वर्णन आगे तक आया है, और पूरी कथा का मेन वो बिंदु यही है। प्रियंवदा कहती है, फिर अनुसुईया कहती है, सख्य इदानीम आश्वसयितुम, अब हम निश्चिंत हो सकती हैं, अब हम अपनी हमारी चिंता जो है अब दूर हो सकती है, अब हम निश्चिंत हो सकती हैं। अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रास्ततेन स्वनाम ध्येय अंकित अंगुलीयकम स्मरणीयामिति स्वयं ग्रंथम। अस्ति तेन राजर्षिणा, तेन माने उस राजा के द्वारा, उस राजा दुष्यंत के द्वारा प्रस्थान करते समय, जाते समय स्वनाम ध्येय, अपने नाम लिखी अंगूठी को, स्वनाम ध्येयांकितम अंगुलीकम, अपने नाम लिखी अंगूठी को स्मरणीयामिति स्वयं प्रदम, स्मृति चिन्ह के रूप में, इस याद के रूप में स्वयं उन्होंने उसको शकुंतला को पहनाई थी। यानी कि राजा ने जाते समय अपने नाम लिखी अंगूठी को स्मृति चिन्ह के रूप में शकुंतला को पहनाई थी, पहनाया था। तस्मिन् स्वाधीनो पाया शकुंतला भविष्यति, अब शकुंतला के लिए उपाय जो है अपने ही बस में होगा। यानी शकुंतला के पास में अंगूठी तो मौजूद ही है, यानी कि जब कोई बात होगी तो शकुंतला जो है उस अंगूठी को राजा दुष्यंत को दिखा देगी, और राजा दुष्यंत जो है उसे याद करेंगे। तो अब इसको सुनकर के अब हम संतुष्ट हो सकते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं। प्रियंवदा कहती है अनुसुईया से, सखी है सखी, एहि देव कार्यम तावत निर्वति आवह, आओ अब देवता पूजन का कार्य पूरा कर लेते हैं, या देवता पूजन के कार्य को समाप्त कर लेते हैं। इति परिक्रमा था, ऐसा कहकर के दोनों घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, देख करके, अनुसुये, हे अनुसुईया, पश्य तावत वाम हस्तोपेतम बदना लिखितेव प्रिय सखी भद्रगतया चिंतयात्मानमपि नेशा विभायति किम पुनरागंतुकम। यानी कि वो देख करके, अनुसुईया प्रियंवदा कहती है, देख करके, किसको देख करके, शकुंतला को देख करके कहती है, अनुसुईया हे अनुसुईया, पश्य तावत, तब तक देखो, उधर देखो, वाम हस्तोपेतम बदना लिखितेव, अपने बाएं हाथ पर मुख रखे हुए, बदना कहते हैं मुख को, वाम हस्तो बाएं हाथ पर मुख रखे हुए प्रिय सखी जो है भद्रगतया, अपने पति की याद में कैसी लग रही है, चित्र के समान लग रही है। लिखते यानी चित्र के समान लग रही है। चिंतयात्मानपि नेशाम विभायति, यानी पति की याद में उसे तो अपनी ही सुध नहीं है, अपना ही होश नहीं है, तो फिर वो जो आगंतुक, जो दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए, उसकी कुटिया में आए, उसका कैसे ध्यान कर पाती। अनुसुईया कहती है, प्रियंवदे द्वयोरेव नो मुख ये वृतांत तिष्ठतु, हे प्रियंवदा, हम दोनों के मुख तक ही ये वृतांत जो है, जो दुर्वासा ऋषि के श्राप का वृतांत है, ये हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, शकुंतला को भी पता नहीं चलना चाहिए। रक्षितव्य खलु प्रकृति पेरवा प्रिय सखी, हमें जो है प्रकृति से कोमल, पेरवा कहते हैं कोमल, स्वभाव से कोमल अपनी प्रिय सखी शकुंतला की खलु माने निश्चय ही, रक्षितव्य माने रक्षा करनी चाहिए। यानी कि ये जो भी वृतांत हुआ वो हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, शकुंतला को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारी सखी जो है स्वभाव से कोमल है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी है। प्रियंवदा कहती है, को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, कौन, उष्ण उदक, यहाँ दो शब्द हैं, उष्ण और उदक, कौन गर्म पानी से नवमालिका को सींचता है, यानी कि गर्म पानी से कौन है जो नवमालिका को सींचेगा। यानी हमें मालूम है कि गर्म पानी से नवमालिका जो है वो मुरझा जाएगी, तो ऐसा कौन है जो गर्म पानी से नवमालिका को सींचेगा। यानी कि हमारी सखी जो है वो स्वभाव से कोमल है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको, जिसके कारण सुनकर के उसको दुख पहुंचे। तो ये छात्रों, ये भी एक सूक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। को नामोष्णोदकेन नवमालिका सिंचती, यानी गर्म जल से नवमालिका को कौन सींचेगा। इति विस्कम्भ, समाप्त हो जाता है विस्कम्भ। ततः प्रवसति सुप्तोष्ठितः शिष्यः,
तब जो है सो करके उठा हुआ सुप्तोस्थित सो करके उठा हुआ शिष्य जो है वहां पर प्रवेश करता है। शिष्य वेलाप लक्षणार्थ आदिष्टो अस्मि, यानी वेला को जानने के लिए, वेला कहते हैं प्रातःकालीन वेला यानी समय को जानने के लिए आदेश हुआ है, मुझे आदेश मिला है। तत्र भवता, तब जानने के लिए प्रवसादुपाव्रतेन काश्यपेन, कण्व ऋषि प्रवास से लौटकर आ गए हैं, यानी कण्व ऋषि प्रवास से लौटकर आने पर उनके द्वारा बेला का लक्षण जानने के लिए मुझे आदेश दिया है। यानी तीर्थ ऋषि जो कण्व ऋषि हैं वो तीर्थ से लौट आए हैं और समय जानने के लिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है। प्रकाशम निर्गतः, प्रकाश में निकल करके, निर्गतास्त वदवलोकयानी अवलोकयानी, यानी कि मैं प्रकाश में जाकर के देखता हूँ कियद अवशिष्टम रजन्या, कियदुदिष्टम यानी कियद अवशिष्टम, किय अवशिष्टम रजन्या, यानी कितनी रात्रि जो है अभी शेष बची है। यानी वो कहता है कि जो कण्व ऋषि हैं वो लौट आए हैं प्रवास से जहाँ गए थे और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं बाहर निकल करके समय देखूं कि कितना समय हुआ है। तो प्रकाश में जाकर के मैं देखता हूँ कि अभी कितनी रात्रि शेष बची है। प्यारे छात्रों, उस समय घड़ी घड़ी तो होती नहीं थी, तो वो लोग इसी तरह से अनुमान लगाया करते थे देख करके। तो वो कहता है बाहर जाके देखता हूँ कि अभी कितनी रात्रि जो है शेष है। परिक्रम्याव अवलोक्य, परिक्रम्यावलोक्य, वो जो है घूम करके, परिक्रम्य माने घूमकर और अवलोक्य माने देख करके कहता है हंते प्रभातम, सुबह हो गई, अरे सुबह हो गई है। यथाम हिम, क्योंकि। आगे दूसरा श्लोक है, यात्य केतो अस्त शिखरम पति औषधि नाम आविष्कृतो अरुणपुरः सर एक तो अर्कः तेजो द्वयस युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यतः एवात्म दशांतरेषु। ये भी आपकी सूक्ति है, नीचे की पंक्ति इसमें। तो यात्य केतो अस्त शिखरम पति औषधि नाम, यानी औषधियों का पति। औषधियों का पति कौन होता है? चंद्रमा। औषधियों का पति चंद्रमा जो है अस्त शिखरम, अस्ताचल की ओर, यात्य केतु माने जा रहा है। यानी कहने का आशय है कि चंद्रमा जो है अस्त होने जा रहा है। और चंद्रमा कैसा चंद्रमा? औषधियों का पति, यानी कि जो कि औषधियों का पालक है, ऐसा चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, अस्त हो रहा है। आविष्कृतो अनुपुरः सर एक तो अर्कः, अर्क कहते हैं सूर्य को, और दूसरी तरफ सूर्य जो है अरुणपुरः, अरुण को आगे करके आविष्कृतो माने उदय हो रहा है। सूर्य जो है अरुण को आगे करके उदय हो रहे हैं। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, दोनों का तेज, दोनों का तेज का मतलब कि जब चंद्रमा अस्त होता है तब भी लाल होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है, और सूर्य उदय होता है तब भी उसका तेज जो है बहुत ही उसका तेज जो है बहुत ही तेज वैसा होता है, तेज होता है, लाल होता है एकदम। तो अस्त होते समय और उदय होते समय दोनों का जो एक साथ तेज है, दोनों का जो अस्त और उदय का जो तेज है एक साथ का, वो लोको नियम्यता है एवात्म दशांतरेषु, मानो वो कैसे संसार को, लोको माने संसार को सुख दुख रूपी अवस्थाओं में बांध रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सुख दुख रूपी अवस्थाओं में वो बंधा हो, मानो संसार को वो अवस्थाओं में, संसार को वो दशाओं में नियमित कर रहा हो। द्वारा देखें, यात्य केतु अस्त शिखरम पति औषधि नाम, यानी औषधियों का जो पालक है चंद्रमा, वो भी अस्ताचल की ओर जा रहा है। आविष्कृतो अनुपुरः सर एक तो अर्कः, और जो सूर्य है वो अरुण को आगे करके उदय हो रहा है। तेजो द्वयस्य, दोनों का तेज, युगपद माने एक साथ, व्यसनोदयाभ्याम, एक का अस्त होते समय का तेज और दूसरे का उदय होते समय का तेज। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो संसार को जो है अवस्थाओं में नियमित कर रहा हो, संसार को सुख दुख रूपी अवस्थाओं में नियमित कर रहा हो। तो प्यारे छात्रों, ये जो श्लोक है ये भी वो उसी शिष्य के द्वारा कहा गया है जो शिष्य बाहर समय देखने आता है और वो प्रकृति से सुख और दुख का संबंध जोड़ करके कहता है ये बात कि एक वो
चंद्रमा अस्त हो रहा है उस का प्रति, दूसरी ओर सूर्य को अरुण को आगे करके सूर्य उदय हो रहा है और दोनों का अस्त होते समय और उदय होते समय का तेज जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो संसार को अपनी अवस्थाओं में नियमित कर रहा हो, यानी कि संसार अपनी अवस्थाओं में, सुख दुख रूपी अवस्थाओं में बधा हुआ हो। प्रस्तुत श्लोक में प्यारे छात्रों, इस श्लोक में जो है निर्दर्शन अलंकार है, दृष्टांत है, समासोक्ति अलंकार है, तुल्योगिता अलंकार है और यथासंख्य अलंकार है और प्रस्तुत श्लोक में बसंत का छंद का वर्णन किया गया है। इस श्लोक को बसंत का छंद में लिखा गया है। अब अगला श्लोक आ जाता है इसके बाद, अपि चा और भी। अपि माने और चा माने भी, और भी। अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम नानंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनतान अबला जनस्य दुखानी नूनम मत मात्र सुत सहानी। अंतर्हिते शशिनी, शशिनी कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, चंद्रमा के छिप जाने पर कुमुदवती में जो कुमुदनी होती है वह संस्मरणीय शोभा, उस कुमुदनी की जो स्मरणीय शोभा होती है, जो बड़ी ही सुंदर शोभा होती है, याद करने योग्य शोभा होती है, वो शोभा जो है मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। यानी कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदनी जो है मुरझा जाती है। जब चंद्रमा उदय होता है तब वो खिलती है और चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदनी की जो संस्मरणीय शोभा है वह जो है मेरी दृष्टि को नानंदयति, यानी अब आनंदित नहीं कर रही है। वो उसी प्रकार से मेरी दृष्टि को अब आनंदित नहीं कर रही है जिस प्रकार से इष्ट प्रवास जनितान ने बला जनस्य, यानी कि जो अबला जनस्य कहते हैं स्त्रियों को, जो स्त्रियां, वे स्त्रियां जिनके इष्ट यानी जिनके प्रियतम या जिनके पति जो है प्रवास पर जाते हैं और उनके प्रवास पर जाने से जनित उत्पन्न जो दुख होता है वह निश्चय ही, नूनम माने निश्चय ही, अत्यंत कठोर होता है। अत्यंत जो दुख होता है वो अत्यंत ही असहनीय होता है। यानी फिर हम दोबारा से इसको देखते हैं कि चंद्रमा के अस्त होने पर वही कुमुदनी जो है उसकी शोभा अब जो कैसी शोभा, स्मरणीय शोभा जो कि याद रहती है, वो स्मरणीय शोभा जो है अब मेरी दृष्टि को उसी प्रकार से आनंदित नहीं कर रही है जिस प्रकार से वे स्त्रियां अबला जनस्य, यानी अबला इसलिए कहा है कि उनके पति पास में होते हैं तो बल सहित होती हैं और उनके पति नहीं है उनके पास में या प्रियतम उनके पास में नहीं है तो उनको अबला कहा गया है कि वे अबला जनस्य, वे स्त्रियां जिनके इष्ट, जिनके प्रियतम, जिनके पति जो हैं प्रवास पर गए हुए हैं तो उनके प्रवास पर जाने पर जो उत्पन्न दुखाने माने जो दुख होते हैं नूनमति मात्र सुदहसानी, वो निश्चय ही अत्यंत असहनीय होते हैं। वे दुख जो हैं सहन करने योग्य नहीं होते हैं। यहाँ पे जो कुमुदनी है उसकी सुंदरता बताई गई है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर जो उसकी सुंदरता होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, स्मृति की तरह, एक याद की तरह रह जाती है और जो कि वो मेरे उसको अब जो है आनंदित नहीं कर रही है, वो उसी प्रकार से आनंदित नहीं कर रही जिस प्रकार से जिन स्त्रियों के प्रियतम जो है प्रवास से चले जाते हैं और उनके जाने से जो दुख उत्पन्न होता है वो अत्यंत असहनीय होता है। प्यारे छात्रों, इस श्लोक में जो है आपके अर्थांतर न्यास अलंकार है, छेकानुप्रास है, प्रत्यानुप्रास है और समासोक्ति, काव्यलिंग और श्रुत्यानुप्रास यानी अनुप्रास के कई प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार इसमें मौजूद है और यह श्लोक जो है वंशस्थ छंद में लिखा गया है। इस श्लोक को भी वही शिष्य जो बेला की जानकारी लेने आया है कि प्रातः हुई है या नहीं हुई है, उसी शिष्य के द्वारा यह श्लोक कहा गया है। जब वो बाहर निकल के समय देखता है और उस कुमुदनी को भी देखता है कि वो मुरझा गई, अब सुंदर नहीं लग रही है, तो वो उसकी तुलना जो है उन स्त्रियों से करता है जिनके पति या प्रियतम प्रवास पर गए हुए हैं और वह उसी प्रकार से असहनीय होते हैं। उनके प्रवास पर जाने से जो दुख होता है उनको सहन नहीं कर पाती हैं वो। तो प्यारे छात्रों, ये आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था प्रारंभ से लेकर श्लोक 3 तक, ये अब समाप्त होता है। आगे अगले चरण में हम फिर आगे की उसको लेकर के उपस्थित, आगे का वर्णन लेकर अध्ययन के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।